कि थाना बारादरी क्षेत्र के जोगी नवादा में मौर्या गली में दोनों पक्ष आमने-सामने हुए थे। इस तरह की बात सामने आई थी। पुलिस द्वारा लगातार दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही थी। बातचीत के क्रम में दोनों पक्ष अपने-अपने कुछ तथ्य सामने रख रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लगभग अभी सुबह 6 बजे हैं और दोनों पक्षों से बातचीत के क्रम में चूँकि मुख्य जुलूस का जो समय था, वहाँ पर लगभग 4:30-5 बजे समाप्त हो गया था और दोनों पक्ष अपनी सहमति से अपने आप ही अपनी जगह से हट गए। बरेली में बवाल आखिर हुआ क्यों है, समझिए जरा। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं हम कि बवाल का कारण क्या रहा, वजह क्या रही, क्यों ये तस्वीरें देखने को मिली। 12 वफात जुलूस जो था उसे लेकर दरअसल दो पक्षों के बीच में टकराव हो जाता है। जुलूस का रास्ता रोके जाने पर यह पूरा का पूरा विवाद जो है वो सामने आया। ये विवाद जिसमें जो दो समुदाय थे, दो समुदाय आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें 11 घंटे सड़कों पर दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो डटे रहे। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति जो है वो इस दौरान बनती हुई नजर आ रही थी। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी हुई, बहस हुई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती जो है वो करनी पड़ी थी। पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। दो समुदाय के लोगों को, यहाँ पर दोनों ही समुदाय के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको समझाया गया था। समझाइश जो है वो पुलिस की ओर से की जाती है। 11 घंटे के बाद रास्ते को खाली किया गया था। 11 घंटे का लंबा वक्त लगता है और उसके बाद दोनों समुदाय के लोग समझते हैं, आपसी जो ये पूरा का पूरा मनमुटाव था उसको खत्म करते हैं और उसके बाद ये पूरा मामला शांत होता है। विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, 11 घंटे तक पूरा विवाद चलता रहा, कैसे समझाइश की गई, क्या दोनों पक्षों की ओर से कहा जा रहा था? देखिए, बिल्कुल पूरी रात जो है वहां पर दोनों पक्ष आमने सामने बैठे रहे और बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी वहां पे तैनात किए गए थे। वो भी पूरी रात वहां बैठे रहे और तमाम जो समाजी संगठन थे उनके लोगों से लगातार बात की जा रही थी। पीएससी की वहां पे डिप्लॉय किया गया था, 5 थानों की पुलिस को वहां पे लगाया गया था और लगातार बात की जा रही थी दोनों पक्षों से और सहमति ये बनी कि जुलूस जो है उस रास्ते से अंजुमन का नहीं निकलेगा, उधर से नहीं जाएंगे और इसी पर फाइनल डिसीजन हुआ। क्योंकि हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि पिछले साल 2023 में जब वो कांवड़ लेके जा रहे थे तब उनसे इस रास्ते कांवड़ यात्रा के लिए मार्ग नहीं दिया गया और उसका विरोध किया गया। लिहाजा इस बार वो यहाँ से उनको परमिशन किसी तरह से इस अंजुमन को नहीं देंगे। उनका मानना था कि डीजे बजता है, शोर शराबा होता है और ये परमिशन किसी कीमत पर नहीं दी जाएगी, ये रास्ता नहीं दिया जाएगा। जो मुस्लिम पक्ष था उनका कहना था कि ये रास्ता बहुत पुराना है, सदियों से इस रास्ते का हम इस्तेमाल करते आए, लेकिन लिहाजा जुलूस होगा इसी मार्ग से निकलेगा। तो इस मार्ग को लेकर ही झगड़ा था दोनों पक्षों का, लेकिन प्रशासन ने दोनों पक्षों से बात की और ये तय किया गया कि इस रास्ते से अब जो है वो जुलूस नहीं निकलेगा। मुस्लिम पक्ष जो है वो इसके लिए तैयार भी हो गया। लिहाजा सुबह करीब 6 बजे तक जब अधिकारी मौके पे थे दोनों पक्ष वापस लौट गए। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि शांति वहां पे है, लेकिन टकराव की स्थिति बनी हुई है क्योंकि मुस्लिम पक्ष अब ये मांग करेगा कि उनके जुलूस को नहीं निकलने दिया गया, जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो। तो ये तमाम पहलू अभी है। तो अभी आप ये नहीं कह सकते पूरी तरह से मामला शांत हो गया है। ये जरूर है कि अभी जो स्पॉट है वहां पे शांति है, लेकिन अभी कुछ भी होने की संभावना कहीं ना कहीं जिस तरह से विनोद आप बता रहे हैं कि वो बनी हुई है। ठीक है कि जिस जगह पर ये पूरा विवाद हुआ था वहां पर मामला शांत है, लेकिन सतर्क जो पुलिस बल है वो फिर भी अभी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।